माई सेल्फ दयाशंकर पंडित। ठीक, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके 10th चैप्टर में है। ठीक, तो ठीक, सबसे पहले समझते हैं वर्ड को। कौन सा वर्ड? करंट। करंट क्या होता है? बेसिकली अगर हम करंट के बारे में जाने तो करंट क्या होता है? करंट क्या है? समथिंग इज फ्लोइंग, कुछ बह रहा है, कहीं ना कहीं कुछ बह रहा है, इसको हम बोलेंगे करंट। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल देंगे। समझ में आया? करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या मतलब? जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो रहा है उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल देंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे करंट होते हैं जिसको हमको जानना जरूरी है। सबसे पहला देखते हैं, आप जानते हो उसके बारे में। सबसे पहले क्या है? वाटर करंट, है ना? वाटर करंट हो गया, एयर करंट हो गया, है ना? एयर करंट हो गया, और भी बहुत सारे चीज, किसी भी करंट को हम बोल सकते हैं जहां पे बहुत सारे चीज बह रहा हो। जैसे वाटर करंट क्या है? मान लो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बहुत सारे पानी बह रहा है, उसको वाटर करंट बोलते हैं। ठीक है ना? वाटर इधर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, वाटर, है ना? तो वाटर करंट हो गया, है ना? वाटर करंट भी बहुत खतरनाक होता है। अगर मान लो कोई ऐसे मान लो ब्रिज है, उस पे सिर्फ इतना लेवल का पानी बह रहा है, ऐसे बह रहा है पानी, तो बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आप उसे व्हीकल ले जाओ तो व्हीकल को वो बहाने के लिए काफी होता है। तो वाटर करंट भी डिपेंड करता है उसका स्पीड कितना। अगर स्पीड ज्यादा होगा तो आप जाओगे तो आपको जैसे बहा ही देगा। लेकिन अगर कोई व्हीकल जाती है तो आपने बहुत बार न्यूज में देखा होगा, गवर्नमेंट भी ऐसा अनाउंस करती है कि आपको ऐसा गाड़ी नहीं चलाना चाहिए अगर ब्रिज से पानी फ्लो हो रहा है तो। ठीक, तो इसमें क्या होता है? ये वाटर करंट भी वैसे ही होता है। एयर करंट क्या होता है? एयर करंट जहां पे एयर बहुत बह रहा हो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो एयर करंट हो जाएगा। एयर करंट का अगर आपको एग्जांपल जानना है, जो बड़े बड़े प्लेन के भी उखाड़ फेंकते हैं, है ना, वो एयर करंट है। मतलब समथिंग इज फ्लोइंग, कुछ भी बह रहा है वो करंट हो जाएगा। अगर इंसान बह रहे तो इंसान का करंट हो जाएगा कहीं से पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक, तो एयर करंट क्या है? किसी एक डायरेक्शन बहुत सारा एयर बह रहा हो, जैसे तूफान के टाइम एयर करंट का ही नतीजा होता है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग, पेड़ पौधे सब टूट फूट जाते हैं। ठीक, तो वो एयर करंट का ही नतीजा होता है। ठीक, हमको तो इसके बारे में ज्यादा जानना नहीं है। सबसे पहले देखते हैं वाटर करंट के बारे में। आपको बेसिक बताऊंगा, पोटेंशियल के चीज को समझाऊंगा। ठीक, वाटर किधर से किधर बहता है? अगर आपसे पूछा जाए वाटर, है ना, अगर मैं इसी की बात करूं, वाटर किधर से किधर बहता है तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे मैं बताता हूं। अगर मान लो ऐसे कोई लेवल है, ऐसे कोई सरफेस है, ठीक, ऐसे कोई सरफेस है, पानी यहाँ पे अगर आप छोड़ दो तो किधर बहेगा? इधर बहेगा। तो आप क्या बोलोगे? हाई टू लो, है ना? हाई, ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ पानी फ्लो होता है। ठीक, ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ पानी फ्लो होता है। वैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी देखेंगे, इसको क्या बोलेंगे? आपने 9th में पढ़ा होगा कि जो ज्यादा हाइट पर होता है उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है, और जो कम हाइट पर होता है, जैसे कि अगर इसकी बात करें तो ये होता है mgh2 बोल देंगे अगर ये h2 है तो, और ये मान लो ये h1 पे है तो ये हो जाएगा mgh1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगा u1 और ये हो जाएगा u2 पोटेंशियल एनर्जी। h1 क्या हाइट हो जाएगा? एक का पानी का मास। ठीक, तो अपने 9th में पढ़ा होगा mgh का फॉर्मूला। ठीक, तो ज्यादा हाइट मतलब ज्यादा एनर्जी, कम हाइट मतलब कम एनर्जी। तो पानी किधर से किधर फ्लो होता है? हाइट एनर्जी से ज्यादा हाइट एनर्जी, ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ फ्लो होता है। ठीक, मतलब यहाँ पे क्या गैप होना जरूरी है? यहाँ पे हाइट का गैप होना जरूरी है। हाइट का गैप होगा तो पोटेंशियल में गैप होगा, पोटेंशियल में गैप होगा तो पानी मतलब बहेगा। अगर मान लो दोनों सेम लेवल पे है तो पानी का कोई बहाव नहीं होगा। जैसे पानी, है ना, सेम हाइट पर पानी है तो कोई उसमें बहेगा नहीं। पानी कहां से कहां बहता है? ज्यादा एल्टीट्यूड से कम एल्टीट्यूड की तरफ पानी फ्लो होता है। ठीक, ये हम वाटर करंट के बारे में देखें। ठीक, अब हम आते हैं मेनली करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, हमको ज्यादा डिस्कशन करना है। ठीक, तो आप जानते हो करंट, बेसिकली आपको पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी किसमें फ्लो होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है मेनली, हम जो जानते हैं, मेटल में फ्लो होता है। तो मेटल में क्यों फ्लो होता है? इसमें वुड में क्यों नहीं फ्लो हो सकता? प्लास्टिक में क्यों नहीं फ्लो हो सकता? कपड़े में क्यों नहीं फ्लो हो सकता? है ना, तो सब जैसे टाइल्स हो गया, दीवार हो गई, इसमें क्यों नहीं फ्लो हो सकता? तो उसके बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको मैं समझाऊंगा। अब देखो क्या होता है। एक्चुअली थोड़ा डीप में देखते हैं कि मेटल में एक्चुअली होता है क्या कि करंट फ्लो होता है। ठीक, देखो मेटल के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक, तो सबसे बेसिकली जो वायर में हमारा जो वायर होता है ना, किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है, मोस्टली कॉपर का बना होता है। ठीक, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा? 29। ठीक,
29 कॉपर का एटॉमिक वेट हो जाएगा। ठीक ठीक, तो अब क्या होता है, इसका वेट कितना हो जाएगा, कौन सा वेट, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 63.5 ग्राम पर मोल, है ना। एक मोल का अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है ना, 29 है ना, 63.5 ग्राम पर मोल। ठीक, और एक एटम में एटॉमिक नंबर कितना होता है 29। अब क्या होता है देखो बताता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट पता है तो एक मोल में, है ना, एक मोल में इतने एटम होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, है ना। एक मोल में कितने एटम होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। ओके, अब देखो एक मोल का वेट कितना होता है 63.5 ग्राम, किसके लिए, कॉपर के लिए। ठीक, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग वेट होता है, हमको कॉपर का देखना है। अब देखो क्या होता है, 1 कॉपर जो होता है जनरली इस फॉर्म में होता है 1Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं ना, ऐसा होता है। जनरली क्या करता है, एक कॉपर अपने ऑक्टेस कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को वो इजीली डोनेट कर देता है, मतलब इजीली अपने से निकाल देता है। मतलब इसको हम क्या पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना मेटल में, जो कॉपर मान लो ये मेटल है ना, ये मान लो कोई कॉपर वायर है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना फ्री होते हैं घूमने के लिए, इनको ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता, घूमते रहते हैं, लेकिन मेटल से बाहर नहीं जाएंगे, इतना ध्यान रखना है ना। लेकिन ये मेटल के अंदर यहां से यहां तक कहीं भी जा सकते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना नॉन मेटल में नहीं पाए जाते। ठीक, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल में होते ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक, इसलिए उसमें अब देखो क्या होता है, अब हमने क्या देखा कि एक मोल में इतने एटम होते हैं, है ना, और एक मोल कॉपर का मास इतना होता है। इसका मतलब पता है क्या हुआ, एक मोल में इतने एटम हुए तो 1 मोल में, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2। देखो 1 कॉपर में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा 2, तो 1 मोल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसको 1 मोल में नंबर्स ऑफ कॉपर, है ना, नंबर्स ऑफ कॉपर से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर्स ऑफ कॉपर क्या है, इसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, है ना, एवोगाड्रो नंबर, है ना। तो 2e into Na से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक, कितना आ जाएगा 2 into 6.023 into 10⁻23, बहुत बड़ी नंबर होती है। 2 into 6 into को मल्टीप्लाई करो तो बहुत बड़ा नंबर होता है। इसका सिग्निफिकेंस देखो क्या है कि सिर्फ 63.5 ग्राम, मतलब 63.5 ग्राम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पता है 63 पॉइंट कितना होता है, इतना ही होगा। ये जो चौक दिख रहा है ना, चौक का है, इतने ही बड़े कॉपर में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बिलियन ट्रिलियंस, ये सब भूल जाओ, उससे भी बहुत बड़ी संख्या होती है ये, है ना, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स एक्चुअली इज द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा रियली नहीं बता रहा, मतलब क्या होता है, जो मेटल होते हैं ना उसमें सी है इलेक्ट्रॉन का, सी बोले तो समुद्र, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉनों का समुद्र, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है जो फ्री है। ध्यान रखना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की बात किया हमने, जो इलेक्ट्रॉन से, कौन से इलेक्ट्रॉन से, फ्री इलेक्ट्रॉन से। ये इजीली मूव करते हैं, कहीं फ्री होते हैं मूव करने के लिए, और यही तो कंडक्ट करवाते हैं क्या, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। समझना है, तो यही करंट कंडक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिक पता चला, क्या पता चलना चाहिए कि 1 मोल जो एटम्स होते हैं ना उसमें इतना, 1 मोल कुछ भी ले लो, हाइड्रोजन ले लो, कॉपर कुछ भी ले लो, उसमें इतना एटम होते हैं। और एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, 2। मेटल में सिंपली देखो, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना सिर्फ मेटल में पाए जाते हैं। फ्री मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन, आपके मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, उसमें आप देख सकते हो। एक मोल मतलब एक कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो एक मोल में इतने सारे इलेक्ट्रॉन, कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, इतना, है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, और यही फ्री होते हैं, यही दौड़ते हैं, भागते हैं, इसलिए तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक, तो आपका अगला क्वेश्चन होगा सर कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, ठीक, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो वो जैसे अब कॉपर, जैसे मान लो एक कॉपर है, हम इसको टच करते तो करंट क्यों नहीं लगता, भाई क्वेश्चन सही है यार, इसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कॉपर में मान लो इसको हम चौक को कॉपर बोल दे, तो इसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स टच करते हैं, तो भाई सब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे ना, तो वो हमको शॉक क्यों नहीं लगता। देखो इसके पीछे कारण बताता हूँ क्या होता है
एक्चुअली क्या होता है, अगर हम किसी भी कॉपर की बात करें ना, जैसे कॉपर मैं बताता हूँ, देखो जूम करके दिखाया हूं मैंने, एक वायर है ना, कॉपर वायर को मैंने यहाँ पे जूम किया हुआ है, ठीक। अब क्या होता है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, सब इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री तो है, कहीं कोई भी जा रहा है, ठीक। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था अभी कुछ देर पहले कि जो मेटल होते हैं वो क्या है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब समुद्र है इलेक्ट्रॉन का। समुद्र में करंट लगता है क्या, वाटर करंट नहीं लगता, क्योंकि बहता नहीं है पानी ना, वो तो ठहरा हुआ है पानी। अगर मान लो जो वेव नहीं बन रहा है तो पानी तो ठहरा हुआ, इसमें कहां से बहने वाला है, करंट लगने वाला है। वाटर करंट कहां देखने को मिलता है, नदी में, नदी में करंट देखने को मिलता है। नदी किधर से किधर फ्लो होती है, हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड की तरफ फ्लो होती है, मतलब ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ फ्लो होती है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी भी क्रॉस सेक्शन की बात करें, क्रॉस सेक्शन से ना, क्रॉस सेक्शन मतलब इसको बोलते हैं, ये वायर है ना, ये वाला वायर, अगर मान लो इसकी वायर बात करो इसको, तो ये जो सामने वाला फेस है इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो अगर हम इसको कट करेंगे कहीं भी तो ऐसा क्रॉस सेक्शन कैसा बनेगा, सर्कुलर बनेगा। तो इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज इधर जा रहा है उतना ही चार्ज इधर जाएगा, मतलब किसी क्रॉस सेक्शन की बात करें तो जितने चार्ज इधर जा रहे हैं उतने चार्ज इधर जा रहे हैं, मतलब मेन कहा जाए कि इस क्रॉस सेक्शन से कोई भी चार्ज ना तो इधर जा रहा है तो इधर जा रहा है, मतलब 5 इधर गए तो 5 इधर चले गए। कब, जब हमने इसको किसी बैटरी से नहीं जोड़ा हुआ है, मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। करंट फ्लो का मतलब क्या होता है, देखो वाटर करंट मैंने क्या बताया था कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाटर बह रहा तो वाटर करंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे फ्री है, मूव भी कर रहे हैं, गति भी कर रहे हैं, तो सब मोशन में है, लेकिन करंट यहाँ पे जनरेट नहीं होता। क्यों जनरेट नहीं होता, इसके पीछे कारण यही है कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, इधर उधर से भाग रहे हैं। हाँ, भाग रहे हैं तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से देखो तो कुछ 5 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, नेट इलेक्ट्रॉन किधर, 5 इधर जा रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, कितने हो गए, प्लस माइनस जीरो हो गए, मतलब नेट करंट तो फ्लो हो ही नहीं रहा है, करंट ना तो इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है। इसलिए हम सिंपल किसी मेटल को टच करते हैं तो हमको करंट नहीं लगता, ठीक भाई। तो फिर करंट क्या होता है, कैसे बहाएंगे करंट, ठीक है हम देखेंगे उसको। अब सुनो करंट के बारे में, है ना, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखते हैं कैसे फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखते हैं कैसे फ्लो होता है। अब क्या करना है, अब देखो एक और चीज आपके दिमाग में आएगा, भाई इलेक्ट्रॉन मोशन ही क्यों करते हैं, है ना, वो इलेक्ट्रॉन मोशन क्यों करते हैं, पता है, वो इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं थर्मल एनर्जी के कारण। थर्मल एनर्जी क्या होता है, रूम टेम्परेचर का टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के कारण उसको एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी इसको बोल सकते हैं, थर्मल एनर्जी। वो एनर्जी के कारण मोशन करते रहता है, ठीक। वो हायर स्टडी में आएगा कि क्यों मोशन करते हैं, उनकी एनर्जी कितनी होती है, वो हायर स्टडी में पढ़ोगे आप, ठीक। अभी इसको हम देखते हैं, इस वायर के बारे में देखते हैं कि इसमें वायर में करंट कब फ्लो होगा, कैसे करवाएंगे फ्लो करंट, ठीक। देखो ये हमारा रहा मेटल, कौन सा मेटल वायर, कॉपर मेटल वायर, ठीक। कॉपर वायर, सिंपली हम कॉपर वायर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको हम जोड़ देते हैं एक बैटरी से, ठीक। ये बैटरी का सिंबल है बच्चों, ठीक, ध्यान रखना, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। बैटरी का कुछ ईएमएफ होता है, ईएमएफ मान लेते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज है, 10 वोल्ट कुछ भी ले लेते हैं, ठीक। अबे 10 वोल्ट का मीनिंग क्या होता है बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा क्या, मैंने पानी वाला बताया था ना, पानी के एग्जांपल क्या बताया था, मान लो यहाँ का हाइट इतना है और ये हाइट इतना है, तो अगर यहाँ पानी रहेगा तो पानी इधर से इधर फ्लो होगा, ये क्या है, हाइट डिफरेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइट डिफरेंस हो जाएगा। ये हाइट डिफरेंस के कारण पानी फ्लो होता है, ये H2 और ये H1, तो ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ पानी फ्लो होगा। वैसे ही बैटरी का भी कुछ ऐसा ही फंक्शन है, हाइट डिफरेंस क्रिएट कर देता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। कैसे, देखो मान लो ये 10 वोल्ट का जो बैटरी है ना, देखें, ठीक, ये जो 10 वोल्ट का जो बैटरी है ना, यहाँ पे हम जो अपने 9th में पढ़ा होगा पोटेंशियल, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक। तो यहाँ पे जो भी है ना वही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम देखेंगे डीप में। सबसे पहले देखो ये जो बैटरी का 10 वोल्टेज का मीनिंग ये होता है कि जो निगेटिव होगा ना, जनरली निगेटिव होगा उसका 0 वोल्ट लेंगे, कितना लेंगे, 0 वोल्ट। और जो पॉजिटिव होता है ना उसका जनरली हम ले लेंगे 10 वोल्ट, समझने के लिए। एक्चुअली यही लेना पड़ता है थोड़ा समझने और इजी करने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक।
मतलब ये जो टर्मिनल है ना, निगेटिव टर्मिनल, जो छोटा डंडी है और जो बड़ा डंडी है, छोटे डंडी को निगेटिव माना जाता है, तो निगेटिव का वोल्टेज कितना लिया जाता है 0 वोल्ट, और जो बड़ी डंडी है ना वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, उसको कितना लेते हैं 10 वोल्ट, है ना। अब बैटरी से बोलोगे हाइट कैसे क्रिएट हो गया, बैटरी में एक्चुअली केमिकल होता है, केमिकल का एनर्जी आती है, ठीक है, वो हम डिटेल में बाद में देखते हैं, कोई अगर जरूरत पड़ेगा तो, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो कॉपर में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन्स, ये सब क्या करते हैं पता है, अब इनको मिल गया हाइट, जैसे यहाँ पानी को हाइट मिला था, हाइट से ज्यादा, हाइट से कम हाइट की तरफ फ्लो होते पानी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन, देखो ये निगेटिव टर्मिनल है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव है, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ, है ना। इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अच्छा एक चीज बता दूं इसके पहले, देखो चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज, है ना। और चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ठीक। आपको पता है जो जैसे मैग्नेट में N और S होता है ना, आपने देखा होगा, अपने प्रैक्टिकल कम्युनिटी में देखा होगा, N और S, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वैसे ही चार्ज 2 टाइप के होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव को पास में लाएंगे ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, लेकिन जब नेगेटिव नेगेटिव होता है ना तो रिपल्सन होता है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा रिपल्सन, रिपल्सन मतलब एक दूसरे दूर भागेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव जब होता है ना, वहां पे क्या होता है, अट्रैक्शन, मतलब जो दो नेगेटिव, सॉरी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज जब होंगे ना, उसके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, मतलब एक दूसरे के पास आते हैं, अपने आप नेचुरली एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक। वैसे ही यहाँ पे देखो बैटरी के बारे में वापस आते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे मैंने बताया, नेगेटिव चार्ज कौन होता है, नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका कौन होता है, पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल होता है प्रोटॉन, एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, +1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक। ये होता है चार्ज, ठीक। अब क्या होता है कि इधर से इधर क्या फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, सबके सब इलेक्ट्रॉन्स, देखो सबके सब इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, निगेटिव है ना, देखो यहाँ पे मैंने बताया इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे देखो निगेटिव चार्ज, निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो सबके सब निगेटिव चार्ज किधर भागना स्टार्ट कर देंगे, पॉजिटिव की तरफ, है ना। तो अब आप देखोगे यहाँ पर कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, सैनिक की तरफ, है ना, ऐसा बताया जाता है बट ऐसा होता नहीं है, सबके सब इलेक्ट्रॉन सैनिक जैसे मार्च करते हैं ना, है ना, वैसे ही सभी के सभी सैनिक इधर मार्च करना स्टार्ट कर रहे हैं, किधर, पॉजिटिव की तरफ। एक्चुअली ऐसा मोशन होता नहीं, हम ऐसा मानते हैं ना, इसको हम कितने वेलोसिटी से मोशन करते हैं पता है, इसको बोलते हैं vt, क्या बोलते हैं पता है, vt, इसके बारे में हायर क्लास में पढ़ोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है ना, कॉपर चाहे मेटल में कितना होता है पता है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड टू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, है ना, इतना वेलोसिटी होता है vt का वैल्यू, कितना होता है 10⁻³ टू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, बहुत ही कम है पता है। मतलब देखो एक मीटर चलने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। एक्चुअली अगर इसका वास्तव में स्पीड देखा जाए ना, इस बैटरी की वजह से तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत स्पीड से भागते हैं, लेकिन ये कम क्यों होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो आप हायर स्टडी में पढ़ोगे, ठीक है ना। एक्चुअल में स्पीड अगर देखा जाए ना इलेक्ट्रॉन का, तो 10⁻⁴ टू 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड होता है, मतलब 10,000 किलोमीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक, 10,000 किलोमीटर, है ना, 10 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास हो जाता है, लेकिन इससे बहुत ही कम होता है, वेरी वेरी लेस, ठीक। तो ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इधर बहना स्टार्ट कर देते, इधर भागना स्टार्ट कर देते, इधर ये नेगेटिव ऑटोमेटिक किधर भागना स्टार्ट कर देंगे, पॉजिटिव की तरफ। अब यहाँ पे किसी भी क्रॉस सेक्शन की बात करें ना, या क्रॉस सेक्शन, एक किसी भी क्रॉस सेक्शन की बात करें तो उस क्रॉस सेक्शन में से नेट चार्ज फ्लो होगा, क्या फ्लो होगा,
नेट चार्ज। इस क्रॉस सेक्शन से बात करें, देखो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं, ये सब इधर ही जा रहे हैं, ठीक। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इधर भागना स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे इस क्रॉस सेक्शन, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, क्या बोलेंगे इसको, क्रॉस सेक्शनल एरिया। उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से नेट चार्ज फ्लो होगा, है ना। पानी वाला एग्जांपल क्या बताया था कि किसी एक डायरेक्शन में जो पानी फ्लो हो रहा है वही तो करंट डेवलप करता है। अगर मान लो पानी का स्पीड ज्यादा होगा, ज्यादा करंट होगा, कम होगा, कम करंट होगा, है ना। पानी की क्वांटिटी ज्यादा होगा तो भी करंट ज्यादा होगा, ठीक। तो नेट डायरेक्शन में, ठीक, समझ में आया ना। तो बैटरी लगाने से क्या हो गया ना, इलेक्ट्रॉन के लिए जैसे यहाँ पे पानी के जो हाइट जनरेट हुआ था ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए हाइट जनरेट हो जाता है। 0 हाइट से 10 हाइट तक भागना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हाइट, मतलब पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण से भागना स्टार्ट कर देते हैं। 0 पोटेंशियल से किधर भागना स्टार्ट कर देते हैं, हाइट मतलब ज्यादा पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे होता क्या है, इधर तो मोशन करते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन करंट किधर जनरेट होता है, उसके अपोजिट में, है ना। ये करंट उसके अपोजिट में जनरेट होता है। एक्चुअली ये हमारे पूर्वज लोग बता के गए हैं कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव में लिया जाता है। वास्तव में आप देखोगे ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब इससे ऐसे कोई मोशन करता ही नहीं है ना। करंट एक्चुअली क्या होगा, जैसे वाटर करंट किधर लेते हैं, जिधर वाटर बह रहा है उधर वाटर करंट होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा लिया जाता है। क्या उल्टा लिया जाता है, करंट तो ऐसे, देखो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे बह रहे हैं ना, ऐसे बह रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, लेकिन करंट कैसे लिया जाता है, उसके अपोज में लिया जाता है, ऐसे करंट ऐसे लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन के उल्टा, है ना। इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट, है ना। The current inside the conductor is taken opposite to the motion of electron, है ना। इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट में लिया जाता है, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट होता है। एक्चुअली करंट डायरेक्शन यही होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव लिया जाता है। वास्तव में आप देखोगे तो नेगेटिव से, सॉरी, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं करता। मोशन कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है। कौन कर रहा है मोशन, मोशन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन कर रहा है, लेकिन करंट हमेशा लेते हैं, ऐसा माना जाता है। हमारे पूर्वज का विधि है, परंपरा, पता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पारंपरिक धारा, है ना। देखो पारंपरिक मतलब किससे मिलकर बना हुआ, परंपरा, जो परंपरा चली आ रही है उसी को हमको मानना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है हमारे पूर्वज बोल दिए तब उसको अभी भी हम फॉलो करते हैं, मतलब इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, पारंपरिक धारा बोलते हैं या कन्वेंशनल धारा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो करंट फ्लो होने के लिए सिंपली हमने क्या देखा, सिंपल है, किसी कॉपर वायर चाहे कोई मेटालिक वायर में करंट फ्लो नहीं होगा जब तक उसके ऊपर हमने हाइट क्रिएट नहीं करेंगे। हाइट क्रिएट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाएंगे, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाएंगे तब तक उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे चार्ज के बारे में। देखो देखो मैंने क्या बताया यहाँ पे, इधर से नेट चार्ज फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा। देखो इसको हम बोलते हैं आई, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। आई है ना। आई कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब एक बात बताओ, इस क्रॉस सेक्शन से किसी टी टाइम में, है ना, डेल्टा टी टाइम में, है ना, डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू क्या है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इन डेल्टा टी टाइम। कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में जो चार्ज फ्लो हो रहा है ना वो है, ठीक। डेल्टा टी क्या है, चार्ज है, क्या इसको बोलेंगे, चार्ज, है ना। चार्ज का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम। क्या बोले थे इसको, कूलम। कूलम बोलो या कैपिटल सी लिखो, पूरा नाम लिखना है तो स्मॉल सी से लिखो, सिंबल लिखना है तो कैपिटल सी लिख दो, है ना। तो ये हो जाता है चार्ज। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या देखा था, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखा था 1.6 × 10⁻19 कूलम, है ना। ये जो क्या है, कूलम। चार्ज का यूनिट ध्यान रखना, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, है ना, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ पे I इक्वल टू क्या है, यहाँ पे I इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा
टी। देखो अगर डेल्टा क्यू क्या है, नेट कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं ना, तो क्या बोलेंगे, नेट बोल दो, ठीक है। नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल ऑफ एरिया ऑफ वायर इन डेल्टा टी टाइम, है ना। तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना फ्लो हो रहा था, देखो यहाँ पे मतलब 5 इधर गए, 5 इधर गए, 5 प्लस -5 कितना हो गए थे, 0, इसलिए यहाँ पे करंट कितना था, 0। बट यहाँ पे नेट चार्ज सबके सब इधर भाग रहे, दिखाई दे रहा सबका एरो इधर, क्यों भाग रहे हैं इधर, बैटरी के कारण, बैटरी को एनर्जी देगा ना, देखो तो भाग रहे हैं, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे क्या डेल्टा क्यू क्या है, चार्ज है, ठीक। डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, चार्ज। इसका यूनिट क्या हमने बताया था, कूलम, है ना। डेल्टा टी क्या है, सेकेंड, टाइम, है ना। तो कूलम पर सेकेंड उसका यूनिट हो जाएगा, किसका, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, चार्ज। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, देखो मैंने यही यूनिट बनाया, ध्यान रखना, रखना नहीं है। डेल्टा क्यू क्या है, चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। डेल्टा टी क्या है, टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, ध्यान रखना। लेकिन ये यूनिट हम बार नहीं लिया जाता है, कूलम पर सेकेंड भी यूनिट है, बट इसको हम नहीं लेते हैं। पता है यूनिट क्या लिया जाता है, एसआई यूनिट क्या लिया जाता है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, क्या लेते हैं इसको, एम्पियर, है ना। एम्पियर लिया जाता है, एम्पियर हमारे ग्रेट साइंटिस्ट एम्पियर के नाम पे रखा जाता है। उन्होंने करंट के बारे में उनका बहुत बड़ा योगदान है, मतलब बहुत सारा उन्होंने कंट्रीब्यूशन है, इसलिए उनके नाम में हमको रखा जाता है करंट। जैसे मैकेनिक्स का बहुत महान किसको कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है ना, वैसे ही करंट का महान, सबसे महान जो साइंटिस्ट है उनको एम्पियर कहा जाता है। इसलिए तो मैकेनिक्स में सबसे मेन क्या होता है, फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या रखा जाता है, न्यूटन। और वैसे ही करंट वाले जो भी सिस्टम है उसमें करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, इसलिए इनके नाम पे एम्पियर रखा गया था, ठीक। अब देखो यहाँ पे, तो देखो चार्ज का बारे में पूरा क्लियर हो गया, करंट का डेफिनेशन हमने देख लिया। तो इसका डेफिनेशन क्या देंगे, देखो यही सब डेफिनेशन निकालता हूं, देखो, ठीक। देखो ठीक, डेफिनेशन देखो, ये आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, है ना। क्या बोलेंगे, नंबर्स ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वायर इन यूनिट टाइम is defined as electric current, ठीक। नंबर्स ऑफ, है ना, नंबर्स है, नंबर्स ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वायर इन यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। नंबर्स छोड़ो, नंबर्स नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज, है ना। टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इन यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो ये क्या है, टोटल चार्ज फ्लोइंग इन एनी क्रॉस सेक्शनल, मतलब ये टोटल चार्ज है ना, ये जो वायर था ना, हमने जो वायर लिया था, इस वायर से ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, इसमें से डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वही डेल्टा टी बोले तो यूनिट टाइम में, मतलब एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, करंट बोल देंगे, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू, है ना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसका यूनिट क्या होता है, हमने क्या बताया था, यूनिट क्या बताया था मैंने, एम्पियर ही बताया था, और क्या बताया था, कूलम पर सेकेंड बताया था, क्या बताया था, कूलम पर सेकेंड। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए 1 एम्पियर का डेफिनेशन बताओ, तो 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पता है, 1C अपॉन 1S। इट मीन्स कि अगर किसी वायर में, देखो ये किसी वायर में, ये जो वायर है ना, इस वायर में अगर एक सेकेंड में, कितना, एक सेकेंड में यदि 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाते हैं, कितने, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाते हैं, तो उसमें से फ्लो होने वाला करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर होगा। इफ द नंबर्स ऑफ if total charge flowing through any cross sectional area of a wire in is 1 coulomb in 1 second, then current will be 1 ampere. If total charge flowing through a
cross sectional of a wire in 1 second is 1 coulomb, then current will be 1 ampere. तो ये 1 ampere का डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक, आप सुनो, ये 1 coulomb क्या है ना? यहाँ पे एक नया चीज आ रहा है, ये 1 coulomb क्या है ना? ठीक, हम तो जानते हैं कि टाइम में ये करंट का यूनिट आ गया, ये 1 coulomb क्या है। ठीक, देखो 1 coulomb का मैं यहाँ पे क्वांटिफाई करता हूँ 1 coulomb होता क्या है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितने होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है 1 कूलम, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। मैग्नेटिक लिया प्लस माइनस से ध्यान मत देना। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। ठीक, तो क्या मैं ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? देखो 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसको क्या हो जाएगा? 1 कूलम। इसको टोटल, ये जो पूरा वैल्यू है देखो यहाँ पे, ये जो टोटल वैल्यू है ना, इसको इधर रख दो तो सबको हटा देंगे, क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा, ये हमारे पास 1 कूलम का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, देखो एग्जाम में पूछ लेते कभी कभी, तो 1 कूलम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सॉरी 19। तो 1 कूलम इक्वल टू हो जाएगा, हाँ 1 को 1.6 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? आई थिंक 6.25 आएगा, देखना है ना। 6.25 का कितना आएगा? 0.625 आएगा। कितना आएगा? 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻, एक पॉइंट इधर हटाएंगे तो 10 एक माइनस हो जाएगा, कितना जाएगा? 18। 1 कूलम इक्वल टू हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये इसका मतलब समझो, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है इसका मतलब। इसका मतलब क्या है? 1 कूलम चार्ज में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स? 6.25 इंटू 10⁻18। काउंट करते रह जाओ, पूरा दिन निकल जाएगा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना। 6.25 इंटू 10⁻18 मतलब 1 एम्पियर करंट का मीनिंग समझ रहे हो? 1 एम्पियर में 1 सेकंड में इतने सारे इलेक्ट्रॉन बह जाते हैं। मतलब जो मैंने बताया क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन में 1 सेकंड में से इतने करंट पे इतने इलेक्ट्रॉन बह जाते हैं, मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स बह जाते हैं एक ही सेकंड में। अब सोचो, जो एसी होता है, एसी लगभग 15 एम्पियर का करंट देता है, मतलब उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में बहते हैं, है ना। मतलब बहुत ज्यादा करंट हो गया, है ना। तो 1 कूलम का ध्यान रखना, मीनिंग कितना होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, है ना। 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स। बहुत स्टाइल मारते हैं क्वेश्चन में, क्या पूछ देंगे एग्जाम में? देखो बोल दें कि Q इक्वल टू क्या रखा? 1.6 कूलम। पता करो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वाह, क्या क्वेश्चन है? कुछ नहीं। Q इक्वल टू क्या होता है? देखो Q का एक और फॉर्मूला बताता हूं। Q इक्वल टू होता है Ne। क्या होता है? ये क्या है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? Ne, है ना। ये होता है। देखो यहाँ पे Q क्या बताता हूं, अब देखो यहाँ पे N है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मतलब E चार्ज है और N क्या है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और Q क्या है? चार्ज। क्या ये? चार्ज। Q क्या है? चार्ज। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे, चलो भाई साहब कि बताओ Q इक्वल टू 1.6 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। देखो क्या करेंगे अपन इसमें, क्या करेंगे यहाँ पे? Q इक्वल टू हो जाएगा Ne, ठीक। N इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन E, है ना। Q का वैल्यू कितना दे रखा है? 1.6 इन, ठीक। Q का वैल्यू कितना दे रखा है? 1.6 C दे रखा है ना, है ना। और E कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19। देखो 1.6 कैंसिल हो जाएगा, E ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। ये C होता है, C से C भी कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ इसका यूनिट नहीं आएगा। क्यों यूनिट नहीं आएगा? क्योंकि एक नंबर है ना। तो क्या ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसको बोलेंगे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 कूलम चार्ज, है ना। 1.6 कूलम चार्ज में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। और भी आपको बनाने के क्वेश्चन बहुत सारे पूछ देंगे। 5 कूलम इलेक्ट्रॉन में, सॉरी 5 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं 10th लेवल के। मैं बताऊं तो ऐसा आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रखना है, N इक्वल टू Q अपॉन E। Q चार्ज रख देने से 5 दिया तो 5 रखो, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 रखना है, डिवाइड करोगे आंसर आएगा, ठीक। इसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है।
क्लियर हुआ? कोई डाउट? हाँ, अब देखो आगे और क्या इस पे क्वेश्चन बन सकता है, छोटे मोटे क्वेश्चन देखो आपको बताता हूं। अगर आपसे पूछे, ठीक, क्या पूछिए, देखो क्वेश्चन देखो, इफ मान लो किसी वायर ये वाला वायर, ठीक, मान लो इस वायर में अगर ऐसा बोल दे कि जो करंट है ना आई, वो दे रखा है 2 एम्पियर, कितना दे रखा है 2 एम्पियर। अब बोल दे कि t बराबर 1 मिनट में कितने चार्ज फ्लो हो गए होंगे, क्या पूछे, सॉरी कितने चार्ज फ्लो हुए होंगे, Q पता करो, डेल्टा Q पता करो कितने फ्लो हो गए होंगे, है ना। कैलकुलेट टोटल चार्ज फ्लो, है ना, टोटल चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, मतलब इस क्रॉस सेक्शन से कितने चार्ज गए होंगे। तो डेल्टा Q इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा Q बाई डेल्टा T, है ना, डेल्टा Q दे रखा है 1 मिनट, है ना, तो डेल्टा Q क्या हो जाएगा, I इंटू डेल्टा T। हमको डेल्टा Q तो पता करना है, ये तो क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है कि किसी वायर में 2 एम्पियर करंट बह रहा है, कितना 2 एम्पियर करंट बह रहा है, तो उसमें से 1 मिनट में किसी वायर से क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज बहा होगा, कितने चार्ज बहे होंगे, है ना। तो यह आ जाएगा चार्ज का फॉर्मूला, आई इक्वल टू कितना दे रखा है 2, टाइम कितना दे रखा है 1 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 6×12 120 कूलम, है ना, 120 कूलम चार्ज फ्लो हुआ होगा। क्लियर हुआ दोस्तों, ठीक, समझ में आया अच्छे से, है ना, कोई बात नहीं, थैंक यू।